वेलकम टू F2 करंट अफेयर। आज 14 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाल ही में अमेरिका ने कहाँ ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीरिया। अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को सीरिया में अंजाम दिया है। सीरिया का ये मैप है, इसके बारे में आपको पहले मैं बता देता हूँ, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। जो थोड़ा ब्लू कलर का है जो एरिया है, इसमें अदलीब, हमा, होम्स, ये जो है सीरियाई गवर्नमेंट कंट्रोल टेरिटरी है। मतलब इस पे जो इतने एरिया पे जो है वो सीरियाई जो गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल है। और ये पर्पल कलर है ऊपर, जिसमें रक्का और हसाका और देर इल जोर, ये जो एरिया है सारा, ये कुर्दिश लेड सीरियन डोमेस्टिक फोर्स SDF और US मिलिट्री प्रेजेंस, मतलब इसके और US मिलिट्री जो प्रेजेंस है, मतलब अमेरिका के और SDF के कंट्रोल में ये सारा जो पर्पल कलर का एरिया है वो उनके अंडर में आता है अमेरिका की। और ये थोड़ा ग्रीन टाइप का है, ये तुर्कीस बैक सीरियन, यहाँ पर तुर्की की सेना है। और जो थोड़ा मिट्टी से कलर का है इधर इजराइल की साइड में, वो इजराइल डिफेंस फोर्स, यहाँ पर इजराइल की डिफेंस मतलब सीरिया पर की फोर्स है यहाँ पर। और AI टैम्प US एक्स जोन, ये जो है थोड़ा सा US मिलिट्री प्रेजेंट लिख रहा है, ये भी जो है AI टैम्प जो है ये भी अमेरिका का एक्सप्लोसन जोन बना हुआ है, मतलब अमेरिका का इस पर कंट्रोल है। अमेरिका ने यहाँ ऑपरेशन ISI इस्लामिक स्टेट के खिलाफ चलाया। रीजन क्या बना? दिसंबर में ISI ने सीरिया के पालमायरा इलाके में अमेरिकी सैनिक पर हमला किया था। मतलब इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अनुवादक इंटरप्रेटर की मृत्यु हुई थी। इस हमले के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक लॉन्च किया और यह अमेरिका की ओर से अंजाम दिया गया एक सैन्य अभियान था। और इसको चला कौन रहा था? जो मैंने अभी पढ़ाया था पीछे आपको, अमेरिकी नेतृत्व वाले कंबाइंड ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व CJTF और OIRS, ये कंबाइंड जो है फोर्स हैं जो अमेरिका के नेतृत्व वाले हैं, जिसने इस अभियान को जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स SDF के साथ मिलकर उन्होंने किया। और CJTF OIR मुख्य रूप से ISI के अन्य आतंकवादी गुटों को नष्ट करने के लिए गठित किया गया था। और स्थान जो है वो ऑपरेशन का मुख्य क्षेत्र सीरिया का रेगिस्तानी इलाका, विशेष रूप से ऐसे इलाके जहां ISI और अन्य चरमपंथी समूह सक्रिय थे, वहां पर जो है ऑपरेशन लागू किया गया। इसका उद्देश्य है आतंकवादी समूह के ठिकानों पर हमला करना, हथियार, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आतंक कमांड सेंटर को नष्ट करना, स्थानीय नागरिकों और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण तथ्य है, यह ऑपरेशन सीरिया में स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया। और इसमें अमेरिकी ड्रोन, एयर स्ट्राइक और SADF की ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी और सीरियाई ऑपरेशन के बीच सहयोग का एक उदाहरण ये भी बना। हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका ऑप्शन B, दुबई में।
दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इंटरसेक क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरसेक दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी, बचाव, सेफ्टी और आग से सुरक्षा, फायर प्रोटेक्शन की प्रदर्शनी है। मतलब इसका काम क्या होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा, बचाव, आग से सुरक्षा की प्रदर्शनी है और यह एनुअल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस है जिसमें दुनिया भर की सुरक्षा टेक्नोलॉजी और उपकरण प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य है तकनीकी और इनोवेशन प्रदर्शित करना और सुरक्षा पेशेवरों, सरकारों और कंपनियों को जोड़ना, जैसे फायर प्रोटेक्शन हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, सर्विलेंस हुआ, जैसे आधुनिक क्षेत्रों में ज्ञान साझा करना। और क्या 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 प्रदर्शित होता है इसमें, जैसे फायर रेस्क्यू इक्विपमेंट, आग बुझाने के उपकरण हो, सीसीटीवी कैमरे हो, बॉर्डर सिक्योरिटी, एंटी टेरर सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन, एंटी हैकिंग सॉल्यूशन। और इंटरसेक्ट 2026 का महत्वपूर्ण बता देता हूँ। यह प्रदर्शनी दुबई को सुरक्षा टेक्नोलॉजी का हब बनाती है और नए इनोवेशन और उपकरणों को पेश करने के लिए यह विश्व प्रसिद्ध मंच दुनिया भर के देशों के सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञ इसमें भाग लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? इसमें शामिल हुआ इंडिया, भारत बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। बीमर ट्रायंगल क्या है? बीमर ट्रायंगल एक त्रिपक्षीय कूटनीतिक मंच, एक डिप्लोमेटिक ग्रुप है। इसके प्रमुख सदस्य जो हैं वो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और चौथा बना है इंडिया। इसका उद्देश्य है कि यूरोप में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना, यूरोपीय देशों में आपसी कूटनीति और रणनीति संवाद मजबूत करना। और भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ और अपनी डिप्लोमेटिक उपस्थिति दर्ज कराई इसमें। हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, स्वाति शांता कुमार को जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार 2025 दिया गया। क्यों दिया गया इसके बारे में बताते हैं। और यह पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते पहले। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जो शांति, मानवता और विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान किया हो। इसमें यूएन पीस कीपिंग मिशन में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को भी दिया जाता है। और ये महिला अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार जो हैं ये कंट्री भारत की हैं और सर्विस एरिया इनका इंडियन आर्मी, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन कंट्रीब्यूशन योगदान दिया इन्होंने। और साउथ सूडान में शांति मिशन में उत्कृष्ट सेवा दी इन्होंने, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में भूमिका, शांति और सुरक्षा में कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ाना, इसलिए इनको दिया गया। बात सूडान की, तो सूडान जहाँ मेजर स्वाति शांता कुमार ने सेवा दी, अफ्रीका का देश है, राजधानी जुबा और भारत से लगभग 7,000 किलोमीटर है और साउथ सूडान नील रिवर के आसपास का क्षेत्र देश है ये। हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैवलायर डेल और ऑर्डिन डेला स्टेला इटालिया से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, श्रीनिवास टेम्पो को जो है ये इटली का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया? ऑप्शन ए, केरल। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। अरलम वन्यजीव अभयारण्य को नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया। हाल ही में किन देशों ने समुद्र के नीचे बिजली के केबल बिछाकर एक ऊर्जा
एक्सचेंज बनाने का निर्णय लिया है। इसमें भारत ऑप्शन बी रहेगा इसका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो इन्होंने निर्णय लिया है। पाकिस्तान और अमेरिका ने किस नाम से संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पंजाब प्रांत में शुरू किया? इसका ऑप्शन बी इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026, इसका ऑप्शन बी रहेगा।